इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के बाबा याज्ञवल्क्य गदगद हो गए और कथा प्रारंभ करने के पहले उन्होंने कथा की महिमा बखानी, जो मैंने आपको प्रथम गाकर सुनाई। ऋषिवर, एक बार की घटना है। बाबा भोलेनाथ सती अम्बा को लेकर कथा श्रवण करने गोदावरी गंगा के निकट पंचवटी नासिक में, जहां आज नासिक है आजकल, अगस्त्य महाराज के आश्रम पर पधारे। ऋषि जी ने श्रेष्ठ आसन रखकर पधराया, भगवान मां भगवती को पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपका आगमन किस कारण हुआ, कहिए क्या सेवा में प्रस्तुत करूं। है श्रेष्ठ के आगमन पर स्वागत दिव्य करना चाहिए, फिर पूछना चाहिए आप किस निमित्त कृपा किए, आज्ञा हो। आहा, जैसे आज्ञा मांगे अगस्त्य जी महाराज। बाबा भोलेनाथ बोले, ऋषिवर, हम राम कथा श्रवण करने आए हैं। आहा, सौभाग्यम सौभाग्यम। जहां बैठे थे वहीं से कथा सुनाने लगे ऋषि जी। शिव जी बोले, नहीं, अब आप यहां बैठो, हम नीचे बैठेंगे। 9 दिवस कथा सुनाई ऋषिवर ने। राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहारी, कही सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन दक्ष कुमारी। विदा बाबा माँ के साथ नीचे विराजे। अगस्त्य महाराज ने राम कथा सुनाई। इस रामायण का नाम है अगस्त्य रामायण। श्री शिव बाबा ने जो माँ भगवती पार्वती जी को कथा सुनाई है, उस ग्रंथ का नाम है अध्यात्म रामायण। अनेक रामायण हैं। कृतिवास रामायण पश्चिम बंगाल, आचार्य कंबन का रामायण। अरे और तो क्या कहें, भगवान के जितने परिकर रहे साथ में, उन्होंने भी अपना अपना रामायण लिखा है। सुग्रीव रामायण, शबरी रामायण, जाम्बवान रामायण, श्री हनुमान जी के द्वारा लिखा गया जो रामायण है, इनका नाम है श्री हनुमान नाटक। वो हनुमान जी ने लिखा था, उसकी बड़ी लीला है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण जो वर्तमान में प्राप्य है, लभ्य है, महर्षि वाल्मीकि रामायण। अनेक रामायण है, महारामायण। तो भगवान शिव ने कथा बड़े प्रेम से सुनी। सती मैया बैठी तो रही,
न जाने सुन नहीं पाए कि क्या। देखिए, हम कथा में बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, ये दोनों दो बात है। बैठे रहना और सुनते रहना दो बात है। क्योंकि बैठा नहीं सुनता है, कान सुनता है। कान में यदि बात नहीं जा रही है, कान में कोई और बात आ रही है, तो कान सुनेगा नहीं, कान बैठा रहेगा। कई लोग आपने देखा होगा, कोई बात कहिए तो रहते तो सामने हैं, थोड़ी देर बाद पूछेंगे आप कुछ कह रहे थे, तो कह दिया। टेप रिकॉर्ड थोड़ी है बैक होंगे, कह दिया, फिर सुनिएगा। कई श्रोता भी कहते हैं महाराज कल आपने कुछ कहा था। तो कल तो कहा ही था, लेकिन अब आज दूसरा कह रहे हैं, कल वाला थोड़ी कहेंगे। हम बैठे हैं, सुन रहे हैं। सती अम्बा 9 दिन बैठी रही, लेकिन चौपाई क्या कहती है? राम कथा मुनिवर जय सुनी परम सुख राम कथा। हम बैठे हैं तो सुन भी रहे हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, बैठे हैं सुन रहे हैं तो सौभाग्य अवश्य है। मेरी ये प्रार्थना है, जहां रहा जाए वहीं रहा जाए। मैं हर कथा में ये प्रार्थना करता हूं, मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल से बात न करें। नहीं, न जाने किधर मुड़ जाएं आप, अपनी बात कहते कहते न जाने किधर चले जाएं, घर जाने की जगह अस्पताल पहुंच जाएं। न किया जाए। अब तो हद हो गई है, ये बच्चे विद्यालय से आते जाते कनवा में एक ठेपी लगा लेते हैं। शरीर सड़क पर चल रहा है, कान में गीत बज रहा है, मन कहीं है, पी पी करता हुआ कौनवाया ठोक के चला गया, नमस्ते, काम खत्म। क्योंकि तुम तो अपनी मस्ती में हो, वो अपनी मस्ती में है, उसको अलग जल्दी पड़ी है। मेरी प्रार्थना है कथा के माध्यम से कि जब पहुंच जाएं तभी मोबाइल उठाएं, बीच में न उठाएं। अभी हम स्टेशन से आ रहे थे, बड़ा अच्छा बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात न करें। हम पढ़ेंगे तब ना, हम पढ़ते भी नहीं हैं। हमको लगता है कि ये लिखने वाले लोग न जाने कहां किस पागलखाने से आए हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे हित का लिखा गया है। बहुत सारी बातें हैं जो नियम में आती हैं। एक बार किसी मालिक ने ड्राइवर से कहा कि देखो 100 से ऊपर गाड़ी मत चलाना। उसने कहा बाबू फिर 240 लिखा क्यों है? ले भाई 240 गाड़ी में इसलिए लिखा है कि यदि सड़क वैसी बन जाए जैसी भारत सरकार सोच रही है तब 400 चलाओ। लेकिन शरीर तो अपना है ना, प्राण अपना है, परिवार अपना है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संरक्षा बनी रहे इसके लिए सावधान। ये सबसे बड़ी कथा है। जब कोई बच्चा ऐसा, इतना कष्ट होता है सुनकर। फाजिल्का पंजाब में हम लोग कथा गा रहे थे, अखबार में समाचार निकला, बहुत दयनीय समाचार। बेटी के बेटा हुआ, माता पिता फाजिल्का से उसको आशीर्वाद देने के लिए पहले बर्थडे पर जा रहे थे फरीदाबाद। पहले बर्थडे पर नाना ने नई गाड़ी लिया था। नाना, नानी, मामा, कोई और, गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, सब समाप्त हो गए। मनाना बर्थडे। अरे भाई, हम इसी की कथा बांचने आए हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी ना कथा श्रवण करेंगे। देखो, सुविधाओं का इतना उपयोग न किया जाए कि वो हमारा दुरुपयोग करने लगे। और मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, कथा के बाद हमने मिलने का समय रखा है, प्लीज
जो मिलने आवे नीचे वाले टेबल पर मोबाइल रख के आवे। मेरे कमरे में जिसका मोबाइल बजेगा उसको हमारे बच्चे नीचे कर देंगे। हम न मोबाइल लेके बैठते हैं किसी के आगे, न मैं पसंद करता हूं कोई मेरे सामने बैठे, अथवा मिलिए नहीं, यही कथा में सुन लीजिए। हरिहर क्या बात है, कौन बाबू से मिलते रहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे पास आते हैं राम राम करने तो भैया ये गूंगू रख के आइए, गूंगू लेके मत आइए। ये जितनी सुविधा है उतनी असुविधा है, आपके मन को संभाल के रखे। अरे सती जी बैठी कथा में और मन मायका में। मैं तो मेरे पिताजी कथा करवाते थे तब मैं बराबर सुनती थी। इन बाबा जी से मैं क्या खाक कथा सुनूंगी, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। हमारे भोले बाबा खुद एक कथावाचक ले हो गया। बाबा सुन रहे हैं लेकिन पंडिताई नहीं सुन रही, हो गई कथा। इसलिए जब कथा आगे बढ़ी, अरे मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी, देहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लिन्हे अवतार, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब को, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन, हस कही चले मनोजन सावन। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।